या सही है। तो बात ये है कि मैं कुछ तो बोल भाई, कुछ तो बोल, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। मैंने कोई स्क्रिप्ट भी बना के नहीं रखा है कि मैं बोलूँगा क्या, बट पता नहीं, अब जो भी मन में आ रहा है बस बोल देता हूँ। मैं प्रीति से प्यार करता हूँ, ठीक है। और प्रीति कौन है? प्रीति है मेरी बेस्ट फ्रेंड। और मैं कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसे बेस्ट फ्रेंड तो क्या, नॉर्मल फ्रेंड भी नहीं बना हूँ। तो जब अचानक से वो उसने मुझे बेस्ट फ्रेंड बना लिया तो मुझे पता नहीं यार, मैं बहुत ही जल्दी लड़कियों से अट्रैक्ट हो जाता हूँ। अगर कोई भी लड़की मुझे देख जाए, थोड़ी सी भी मुझे अटेंशन दे दे, तो भाई मैं उससे अट्रैक्ट हो जाता हूँ, ठीक है ना। मैं बचपन से ही लड़कियों की अट्रैक्शन मतलब अटेंशन ढूंढने की कोशिश करता था। और मुझे कभी भी लड़कियों की अटेंशन नहीं मिली, क्योंकि मैं अगली था। अभी भी हूँ ठीक है, अभी भी हूँ। बट अब कोई ना कोई मुझे देखता है, ठीक है। जब देखता है तो लगता है यार ये मुझे 100% प्यार करती है, बट ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है, बट फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि वो मुझे पसंद करती है। और सच तो ये है कि उसके लाइफ में बहुत सारे लड़के हैं, और ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो डेली उससे बस एक बार बात करना चाहते हैं। और मैं वो चांस, और अरे क्या मैं बोल रहा हूँ यार। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लड़के हैं जो सिर्फ उससे डेली एक बार देखना चाहते हैं, डेली एक बार बात करना चाहते हैं, और मैं वो दोनों कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आई शुड बी थैंकफुल कि वो मेरे से बात भी करती है, ठीक है। वो मेरे से बात भी करती है, वो मुझे लाइक करे या ना करे, ठीक है, वो उसके पर्सनल मैटर है, बट वो मुझे देखती है और वो मुझे जानती है। उतना भी क्लोजली नहीं जानती, बट जितना जानती है उतना काफ़ी है। जितना मुझे चाहिए था उतना वो जानती है मुझे। और पता नहीं मैं ये कैमरे पे क्यों बोल रहा हूँ, बढ़िया मैं बोल रहा हूँ तो अब पूरा ही बोल देता हूँ। तो मैं जब पहली बार उसने मुझे मैसेज किया था, टेक्स्ट किया था कि तो मुझे बोला था कि उसका मैंने फ़ोटोज़ लिए थे कुछ सरस्वती पूजा पे, ठीक है। हमारे वेस्ट बंगाल पे होता है सरस्वती पूजा। तो उसने मेरे फ़ोन से कुछ फ़ोटोज़ खींचे थे, और उसने बोला था वो फ़ोटोज़ सेंड करने को। तो मैंने भी सेंड कर दिए थे, और वहाँ से ही हमारी बात स्टार्ट हुई थी। मुझे आज भी याद है, ठीक है। और उस दिन मैं उतना सीरियसली भी नहीं लिया था, क्योंकि मुझे पता था यार ये सिर्फ फ़ोटो मांग रही है, और इसके बाद हम एक दूसरे को कभी नहीं पहचानेंगे, और बस नॉर्मली स्कूल जाएंगे, बात करेंगे, मतलब देखेंगे एक दूसरे को कभी कभार, बस। बट देन शी सेंड मी सम रील्स out of nowhere. She sent me reels, and after seeing her reels, it feels like she want to be my friend. Okay, she really want to be my friend, and I am and मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया कि मैं अटेंशन का भूखा हूँ, ठीक है। और उसने जब मुझे अटेंशन दिया तो मैंने भी बात कर लिया, और मैंने भी रील्स भेजना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही बात स्टार्ट हुई थी, और धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ते बढ़ते हम पता नहीं कैसे बेस्ट फ्रेंड हो गए, रील्स के ज़रिए ही, ठीक है। और कुछ नहीं, बस रील्स भेजते हम बेस्ट फ्रेंड हो गए, और बस हो गए। मैंने भी नहीं बोला कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, उसने भी नहीं बोला कि भाई तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जा। ऐसा कुछ नहीं होता, बस हम हो गए थे, ठीक है। तो आफ्टर हम जब बेस्ट फ्रेंड बन गए, तो फिर जब बेस्ट फ्रेंड बनने के बाद हमने जो रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन होती है वो हमने नहीं किया, ठीक है। स्कूल पे मैं बात नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं हूँ इंट्रोवर्ट, ठीक है। और मैं ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा कि भाई इंट्रोवर्ट के नाम पे तू ये बोल रहा है कि तू बात नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे से नहीं होता, ठीक है। मैं करने की बहुत कोशिश करता हूँ, और कभी कभार हो भी जाता है एक दो सेंटेंस, और मुझे इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो लीव द मैटर, वो मेन बात नहीं है। बात ये है कि मैंने उसके साथ स्कूल पे बात नहीं किया, और मैसेज पे हम लोग बहुत बात करते थे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे हम
इंस्टाग्राम पे जो हमारा रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन था, हमारा जो रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन था वहाँ पे हम यहाँ पे थे, ठीक है, रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में। और इंस्टाग्राम पे हम यहाँ से उठते 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 हम यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है, बहुत आगे पहुँच गए। हम बहुत ही ज़्यादा जोक्स मारते थे, बहुत ही डार्क जोक्स मारते थे, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी बातें होती थी, ठीक है। बट रियल लाइफ में जस्ट हाय हेलो भी बोलना मुश्किल लगता था। बस एक नॉर्मल सा हाय अगर मैं उसको बोल दूँ तो वो भी मुझे लगता था कि यार कैसे बोलूँ मैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया था और अभी भी है वो डिफरेंस। तो उसके वजह से मैं कभी भी उसके साथ बात नहीं कर पाता हूँ। और भाई इंस्टाग्राम पे बात करने में क्या मज़ा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैं किसी के साथ भी बात कर सकता हूँ। बट रियल लाइफ में जिसके साथ असली बॉन्डिंग है तो वही तो बेस्ट फ्रेंड कहलाएगा ना। जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर पाता हूँ वही तो मेरा बेस्ट फ्रेंड कहलाएगा। और वो चीज़ मैं प्रीति के साथ बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ। और ये कभी भी एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड का सिग्नल नहीं है। और मैं कभी भी उसका एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाऊँगा। आई नो कि यहाँ पे हम दोनों की गलती है, मैं भी बात नहीं कर पाता हूँ, वो भी नहीं करती है। और ऐसे ही हम अभी भी वैसे ही हैं। अब इंस्टाग्राम पे, अब तो इंस्टाग्राम पे भी बात नहीं होती भाई, अब इंस्टाग्राम पे भी बात नहीं होती। कभी कभार एक दो मैसेज कर देते हैं और कभी कभार हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बट मोस्ट ऑफ द डेज़ हम ऐसे ही बस ऑनलाइन, वो आता है, मैं उसकी स्टोरीज़ देखता हूँ, वो मेरी स्टोरीज़ देखता है, लाइक करते हैं, मैं पोस्ट करता हूँ, उस पर लाइक करता है, मैं, और वो अगर कुछ पोस्ट करती है तो मैं उस पर लाइक कर देता हूँ। और फिर क्या, फिर ऑफलाइन हो जाते हैं हम लोग। और वो अपने बंदों से मैसेज करता है, मैं अपने लोगों से मैसेज कर देता हूँ। बट हम दोनों कोई बात ही नहीं करते। और ये चीज़ बहुत हर्ट करता है यार। मतलब अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैं अब चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं प्रीति को बहुत लाइक करता हूँ। मैं उसे अपने जान से भी ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। बट या मैं उसे पसंद तो करता हूँ, पसंद तो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, बट कभी मिलेगी नहीं ना। बट या ये सोच के अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ भी कभी ये एक्सपीरियंस होगा कि मैं अपने ही बेस्ट फ्रेंड के शादी में जाऊंगा और वहाँ पे जाके ये फील करूंगा और घर आके ऐसे रिलेटेबल रील्स देखूंगा कि यार दिस विल जस्ट बी ऑसम ब्रो, दिस विल जस्ट बी ऑसम। मैं अपने ही बेस्ट फ्रेंड की शादी पे जाऊंगा, वो भी आएगी अगर मैं शादी करूँ तो। एंड इफ समडे हम मिले शादी के बाद, जब हम दोनों बड़े हो चुके हैं, जो पॉसिबली नहीं हो सकता। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट अगर हम कभी कभार मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो ये नेचुरली कभी भी नहीं होता कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी के बाद भी बात कर पाए। या शादी के बाद तो छोड़ो, हम अगर कॉलेज के दिन तक अगर हम बेस्ट फ्रेंड रहे, प्रीति और मैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड रहे, हम दोनों क्लोजेस्ट फ्रेंड रहे। चाहे कुछ भी हो, चाहे लोग कुछ भी बोले, हम उस पर ध्यान ना देंगे। हम अपनी लाइफ को अपनी तरह से जिए, जो करने का मन करे वो करें, ठीक है। जहाँ पे कहीं पे घूमने का जाने का मन करे तो चले जाए। बस यही चाहता हूँ मैं, जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। और आई नो दैट।